लोकसभा चुनाव में आरजेडी के लिए 5 सीट बन रही चुनौती। आरजेडी जिताऊ उम्मीदवार खोजने के लिए लगा रही। लोकसभा चुनाव में अब देर नहीं। चुनावी घोषणा का समय दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगेगी। बिहार में भी चुनाव मैदान में उतरने वाले तमाम दल भी इस दौर में आगे रहने की अपनी कवायद को चरम पर ले जाने में जुट जाएंगे। राजद की तैयारियां बिहार में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की है। असल में राजद जदयू जैसे दो प्रमुख दलों की रणनीति खुद के बीच 17-17 सीट, जबकि कांग्रेस 4 और वाम दलों को 2 सीट देने की है। ऐसे में बंटवारे में जो भी सीटें राजद की झोली में जाएगी, उन सीटों पर पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। ऐसे में जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है जो सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालने में सक्षम हो। लेकिन पार्टी देख रही है कुछ ऐसी भी लोकसभा की सीटें हैं जिन पर जीत के लिए दमदार चेहरा न होने की स्थिति में पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। वैशाली ऐसी ही एक ऐसी सीट है जहां 2019 में राजद ने यहां से रघुवंश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया था। प्रसाद ने 3,29,000 से अधिक वोट भी हासिल किए, बावजूद वे वहां से जीत नहीं पाए थे। लोजपा के उम्मीदवार बीना देवी वहां पे विजयी रही थी। अब बात करें कि रघुवंश प्रसाद अब रहे नहीं हैं और रघुवंश प्रसाद की अब मृत्यु हो गई है। ऐसे हालत में यहां से जिताऊ उम्मीदवार खोजना राजद के लिए आसान नहीं होगा। वही दूसरी बात करें झंझारपुर सीट की, तो झंझारपुर सीट का भी मामला ऐसा ही है। यहां से 2019 में राजद ने गुलाब यादव को प्रत्याशी बनाया था। मुकाबला जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल से था। मंडल ने उन्हें 3 लाख से अधिक मतों से पराजित कर दिया था। इस बार राजद जदयू एक साथ है। इस कारण पार्टी को झंझारपुर की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। यह चर्चा भी है कि राजद को अगर सीट मिल भी जाती है तो उम्मीदवार बदल जाएगा। वही दूसरी बात मधेपुरा की करते हैं, तो मधेपुरा की सीट पर 2019 के चुनाव में शरद यादव राजद के उम्मीदवार थे। शरद यादव अब दुनिया में नहीं रहे। इस कारण मधेपुरा की सीट को राजद की झोली से बाहर मानकर देखा जा रहा है। वही बात करें बक्सर की सीट, तो बक्सर की सीट पर 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सिंह को 3.5 लाख से अधिक वोट मिले थे। राजद के सामने भाजपा की यहां से तीसरी दफा जीत रोकने की चुनौती होगी। पार्टी की पहली पसंद इस बार भी जगदानंद सिंह हो सकते हैं, मगर बढ़ती उम्र के कारण शायद वो चुनाव लड़ने को तैयार न हो। ऐसे हालत में जगदानंद सिंह के विधायक पुत्र को उम्मीदवार बनाने का विकल्प ले सकती है। वही बात करें पाटलिपुत्र लोकसभा की सीट की, तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां लालू प्रसाद यादव यानी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की पुत्री मीसा भारती पार्टी की उम्मीदवार थी, जिसका मुकाबला भाजपा के रामकृपाल यादव से था। मीसा भारती को रामकृपाल यादव के मुकाबले करीब 30,000 कम वोट मिले थे। मीसा भारती वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य है। ऐसे में पाटलिपुत्र सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। अब बात करते हैं सारण लोकसभा सीट की, तो सारण का मामला भी कुछ अलग नहीं है। पिछली दफा राजद ने चंद्रिका राय को उम्मीदवारी दी थी और उन्होंने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के हाथ से उनको मात मिला था, यानी राजीव प्रताप रूडी ने उनको हरा दिया था। इस बार की बात करें तो इस बार लालू परिवार के किसी सदस्य को उतारे जाने की कयास लगाया जा रहा है। वही बात करें बेगूसराय सीट की, तो बेगूसराय सीट पर राजद पिछली बार त्रिकोणात्मक संघर्ष में घिर गया था। उसे तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। राजद के साथ ही सीपीआई सिंबल पर कन्हैया भी यहां से उम्मीदवार थे। कन्हैया अब कांग्रेस में है, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजद को इस बार बेगूसराय की सीट छोड़नी पड़ सकती है। बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया